डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिसाइल क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इसके लिए आपको मिसाइल क्लासेस यूट्यूब चैनल से सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से और ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो आपसे एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम लोग भूगोल से संबंधित सेट 5 को करने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट 4 तक करा चुके हैं और आज हम लोग सेट 5 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन सा ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? कौन से जो भाषा परिवार है उसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल की उप शाखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। तो कौन सा है जो भारत का विशालतम कंटेनर पतन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कंटेनर पतन है जो भारत का विशालतम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? तो कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन जो है वो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जो सिंगरेनी है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। कोयला के लिए प्रसिद्ध है सिंगरेनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? कौन है जो गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सघन। ऑप्शन नंबर सी, सघन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? कौन सा पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा का जलोढ़ मैदान। गंगा का जलोढ़ मैदान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो पर्वत है वो ऊटी पर्यटन केंद्र स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय आबादी है। भारत में कितने प्रतिशत नगरीय आबादी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31%। जो 31% है वो भारत में नगरीय आबादी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए कौन सा है जो सबसे अधिक उपयुक्त है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैदान। मैदान जो है वो कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? यानी कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। अगर वर्षा अच्छा खासा हो तो कृषि भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए, यानी कौन से वो फसल है जिसके बुआई के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। गेहूँ फसल की खेती के लिए बुआई के समय कम तापमान की ज़रूरत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। कौन से ऐसा फसल है जो केवल और केवल पहाड़ी ढलानों में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय। चाय की जो खेती हो केवल और केवल पहाड़ी ढलानों में की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रांची किस राज्य की राजधानी है। तो रांची हमारा झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची, ये सभी को पता है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। कौन से राज्य है जहाँ पर गोंडवाना क्रम की कोयला पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है। कौन सा है जो तेल शोधन कारखाना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरौनी। जो बरौनी है वो तेल शोधन कारखाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किसके बीच स्थित है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किसके बीच स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई में दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं, यानी आप्रवासी आते हैं, कौन से राज्य है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में आप्रवासी आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। कौन से समूह है, कौन से नगरीय समूह है जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई नगरीय समूह। जो मुंबई है वहां पर सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं जो मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गृह प्रेम जो है वह प्रतिकर्ष कारक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। तो कौन सी एक धारा है जो पुरुष प्रधान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण से नगरीय जो धारा है वो एक पुरुष प्रधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है। तो चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, यानी जो चेन्नई पतन है वो एक कृत्रिम प्रकार का पतन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ है। भारत का आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है भारत के लिए आयात व्यापार का प्रमुख पदार्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भिलाई किस वर्ग का है। तो भिलाई किस वर्ग का है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक नगर। जो भिलाई है वो एक औद्योगिक नगर का वर्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। किस राज्य में स्थित है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है? लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। राउरकेला जो है वो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत देश चाय के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? कौन सी जो आर्थिक क्रिया है वो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थित है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में स्थित है? कौन सी नदी बेसिन है जो पूर्वी भारत में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो है वो पूर्वी भारत की बेसिन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? कौन सी बस्ती है जो प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? कौन है जो इथोपिया की राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाबा। जो अदीस अबाबा है वो हमारा इथोपिया की राजधानी है, अदीस अबाबा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? कौन है जो सांस्कृतिक नगर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जो है वो सांस्कृतिक नगर है, फ्रैंकफर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? कौन है जो आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मॉफिस। ऑप्शन नंबर डी है मॉफिस, जो एक आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेगून और पश्च जल पाए जाते हैं। रेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई। सिंचाई जो है वो देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात सेक्टर में से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? किस वर्ष अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 2 अरब हो जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2036। 2036 तक आते आते भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? कौन सा समूह है जो भारत में विशालतम भाषाई समूह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय आर्य। भारतीय आर्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय आर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? तो लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुफा। गुफा की तरह घर किस मैदान पे पाया जाता है? तो लोएस मैदान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नियोजित नगर है? कौन है जो नियोजित नगर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब है चंडीगढ़, केनबरा और जमशेदपुर, ये सारे के सारे नियोजित नगर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्ली। पल्ली है जो अधिवास की लघुत्तम इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पर्वत और ऊंचे पठार में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा बस्ती आपको पर्वत और ऊंचे पठारों में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। वियना में स्थित है ओपेक की राजधानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में किया जाता है? कौन सा शब्द है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी डंपिंग, व्यापार संतुलन और मुक्त व्यापार, हमारा राइट आंसर इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो नगरीय जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा है 2001 के जनगणना के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 2001 के अनुसार बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 102.8 करोड़ जनसंख्या। 102.8 करोड़ जनसंख्या है जो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो कितने मिलियन सिटी थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 42। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट हमारा 42। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी। तकनीकी एक ऐसा कारक है जो प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। परिवहन है जो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है? तृतीयक सेवा नहीं, इनमें से कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्धारण। नीति निर्धारण है जो तृतीय नहीं है। नीति निर्धारण राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि तृतीयक सेवा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? अब बताना है कि कौन सा ऑप्शंस के हिसाब से कि तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आखेट। आखेट जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है जो सूखा संभावित क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात जो राज्य है वो सूखा संभावित क्षेत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? घन किलोमीटर के अनुसार बताना है कि भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 4000।
4000 जो है वो भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्लेम इस्पात उद्योग है। स्लेम इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्लेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? कौन है जो औद्योगिक जिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर जो है वो औद्योगिक जिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। ओडिशा का सॉफ्टवेयर जो तकनीकी पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त कहाँ से करता है? जो भिलाई स्टील प्लांट है वो कोयले का प्राप्ति कहाँ से करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोरबा से। ऑप्शन नंबर डी, कोरबा से करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लांबा संबंधित है। लांबा जो है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा। जो पवन ऊर्जा है उससे लांबा संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है? कौन से जो उपयोग वर्ग है जिसमें सड़क आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर कृषिगत भूमि के अंतर्गत सड़क भूमि आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।